हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, जो भी बच्चे इस समय 28th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एग्जाम से पहले। सबसे पहले ये ध्यान रखो, आज 24th का दिन है तो यू शुड बी मेकिंग योर ओन स्ट्रेटेजी। पहला पॉइंट, तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के जाओगे। स्ट्रेटेजी कैसी मैम? कि इस समय मैंने तुमसे प्रीवियस वीडियो में ये कहा कि तुम लोग पेपर की रीडिंग करोगे, तुम लोग A4 साइज शीट पे काम करोगे और तुम लोग 3 घंटे की सिटिंग करोगे। उस 3 घंटे की सिटिंग में तुम लोगों ने ये देख लिया होगा कि तुम्हें पहले पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी अटेम्प्ट करना है या पार्ट सी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पार्ट बी अटेम्प्ट करना है या तुम्हें पार्ट सी अटेम्प्ट करना है। ये तुम्हारी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, तुम किस तरीके से करोगे। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो पहले पार्ट ए फिर बी और फिर सी करते हैं, कुछ बी ए सी करते हैं और कुछ सी ए बी और इसी तरीके से अपना या फिर लास्ट में करते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट, तुम लोगों को किस तरीके से करना है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं दोनों के, मैं बताती हूँ। देखो, जिन बच्चों को लगता है कि ए पार्ट तुम्हारा एप्टीट्यूड का स्ट्रांग है या तुम उसको बिना विचलित हुए उसको समय दे पा रहे हो, तो तुम पार्ट ए से शुरू कर सकते हो। तो जो बच्चे पार्ट ए शुरू कर रहे हैं फिर बी और सी कर रहे हैं, तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट कि तुम एक लिमिटेड टाइम, पहला तुम एक लिमिटेड टाइम ही अपने एग्जाम के दौरान इस पार्ट को दोगे। लिमिटेड टाइम यू विल गिव टू दिस पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तुम बिल्कुल भी ये नहीं करोगे कि अगर ए पार्ट को मुझे 20 मिनट्स देने हैं तो मैं इसको 40 मिनट्स तक एक्सटेंड करूंगी। एग्जैक्टली नॉट, यू हैव टू ओनली गिव 20 मिनट्स टू पार्ट ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर? दिमाग में घुसा, भेजे में घुसा। 20 मिनट से ज्यादा इस पार्ट को नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि हमें यहां से कोशिश करनी है कि हम 5 to 10 क्वेश्चंस कर पाएं और बिल्कुल सही कर पाएं। जो बच्चे नाउ एक्सेप्शनल केसेस, नाउ द बच्चे हु आर एक्सेप्शनल केसेस, व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं इसमें 12 से 15 क्वेश्चन कर ले जाऊंगी और 30 मिनट में मैं कर ले जाऊंगी ना। बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करी होती है तो उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हैं, दे आर एक्यूरेट इन डूइंग दीज क्वेश्चन। तो वेल एंड गुड, आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना। बट जो हमारे पास अपना CSIR नेट का स्टूडेंट है, दे आर नॉट, जितना मैं 6-7 साल से इस कैटेगरी को पढ़ा रही हूँ उतना मुझे समझ में आ रहा है कि 85 to 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं और वहां पे हो जाती है मिस्टेक। इससे बेटर है कि हम इतना पोर्शन सिर्फ पार्ट ए को दें और बाकी पूरा टाइम पार्ट बी और पार्ट सी को दे। तो यहाँ पे हमें ए पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 मिनट ही एलोकेट करने हैं। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, जो भी पार्ट ए प्रोसीड करेगा उस पार्ट ए को आप 20 to 25 मिनट दोगे। सेकंड पॉइंट, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं 5 से अगर 7 क्वेश्चन भी तुम्हारे हो गए तो इट इज अ गुड इंक्रीमेंट फॉर यू। ठीक है, करना क्या है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में यही कहा था ना कि 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करो, तो वो तुम्हें इस समय काम में आएगी। कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, क्योंकि वहां पे 15 क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस तुम्हें 5 से 7 मिल जाएंगे कि तुम पढ़ते ही उनको बिल्कुल करेक्ट कर पाओगे। और दूसरा, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे टाइम लग रहा है, तो यू विल जस्ट लीव इट एज सच, तुरंत में उसको छोड़ दोगे। ये चीजें सबको क्लियर हुई कि क्या करना है। वी विल गिव 20 मिनट्स टू पार्ट ए, 5 to 7 क्वेश्चन वी हैव टू मेक इट। इतने क्वेश्चंस हमें करने ही करने, इसके बियॉन्ड हो रहे तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट है। इतने मिनिमम हमें करके जाने हैं सबको। इज दैट क्लियर टू यू? और करेक्ट, इसमें तुम्हारे इंग्लिश भी हो सकते हैं, सेट थ्योरी के भी हो सकते हैं, एप्टीट्यूड सिंपल मैथ्स के भी हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, रीजनिंग भी हो सकती है, शेप्स वाले जो हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। इस तरीके के 5 से 7 क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल सही करने हैं सब बच्चों को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट सी में, क्योंकि हमें पता है कि पार्ट बी हैज नो निगेटिव मार्किंग। पार्ट बी के पास नो निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चंस निकालने हैं, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग तो हम सारे के सारे 20 करके आएंगे। बट 20 में से हम कोशिश करेंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कितने नंबर्स तुम उनसे निकाल सकते हो। तो 20 में से कोशिश करना कि 15, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट हों। तो बहुत बच्चे हैं जो 12 में से 15 करेंगे, बहुत बच्चे हैं जो 13 करेंगे, 14 करेंगे। इस तरीके से जितने आप सही कर सके उतने मैक्स टू मैक्स यहाँ से सही करिएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन कैरी 4.75 एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। क्लियर है? तो हमें इस वाले पार्ट को मैक्सिमम टाइम डिवोट करना है। अराउंड 1 आवर हम इस पार्ट को दे सकते हैं, वो भी स्लॉट्स पे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे? हमने जैसे पार्ट सी को दिया पहला 35 मिनट, उस 35 मिनट में जितने क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, थ्योरम बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट्स बेस्ड होते हैं, तो वो हमें रीड करते ही समझ में आ जाते हैं, यार ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से निकल रहा है, ये 3 ऑप्शंस इसके सही होंगे ही होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहां पे हम फंस जाते हैं कि 2 ऑप्शन तो पता चल गए सही है, एक ऑप्शन
गलत है, बट एक क्वेश्चन पे अभी भी वी आर डाइसी। तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टर्न पे 35 मिनट के बाद जब हम दोबारा एक बार इस पार्ट में आएंगे तब उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको आप अपने लिए अपनी शीट में उनके नंबर लिख लेना। अपार्ट फ्रॉम आप उसको सेव ना करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यू विल नॉट गोइंग टू सेव इट तो आप रिव्यू पे डाल देना, और अगर रिव्यू में भी डिस्ट्रैक्शन लगता है तो पेज पे लिख देना जो A4 साइज शीट हो कि ये वाले क्वेश्चन मुझे दोबारा रिव्यू के लिए इन पर्सन जाने हैं, ठीक है। तो पहले 35 मिनट में जो हम पार्ट सी में देंगे वो क्वेश्चंस देंगे जो हमें तुरंत देखते ही आ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 6 से कम 8 क्वेश्चंस हम 35 मिनट में कर सके। इस 35 मिनट में, कहने में 35 मिनट है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 50 मिनट्स भी हो सकता है, बट इट्स ओके। अगर आप बिल्कुल परफेक्टली श्योर हैं कि 6 से 8 क्वेश्चंस मैं 50 मिनट में कर पा रही हूँ तो आप इतना टाइम भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, प्लस इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पार्ट सी में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए तो वो आपके लिए एक बेनिफिट साइड ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने कुछ क्वेश्चंस, लेट 4 या 5 क्वेश्चंस रिव्यू के डाले हैं कि वहां पे हम किसी ऑप्शन में फंस गए। तो व्हाट वी विल डू इज, हम नेक्स्ट टाइम पे जब इस पार्ट सी को दोबारा देखने के आएंगे तब भी हम करीबन 20 मिनट इस पार्ट को इस तरीके से देंगे ताकि उन क्वेश्चंस को आराम से 4 से 5 क्वेश्चंस को हम 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट देके उनको सॉल्व कर सके और उनसे आंसर्स सही एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वी हैव टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ पार्ट सी, ये ध्यान रखिएगा। अब आती है बात पार्ट बी से रिलेटेड। तो पार्ट बी में आप लोग करीबन 40 मिनट दोगे, 40 मिनट आप दोगे 20 और 20 मिनट के स्लॉट में। पहले 20 मिनट ले लो या 25 मिनट ले लो। इस 25 मिनट में तुम्हें इसमें से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे निकाल देने हैं जो कि तुम देखते ही सही कर दो। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि रीडिंग स्किल प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें मिल जाए तो बहुत काम आपका हो सकता है। उस प्रैक्टिस में आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके क्वेश्चन को सही करने का तरीका, क्वेश्चन को समझने का तरीका, वो सब कुछ प्रैक्टिस के दौरान आप सीखते हो। तो अगर आप इसमें 12 से 13 क्वेश्चंस इस 25 से 30, 20 मिनट में नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, 25 से 30 मिनट में भी कर पा रहे हो तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा और लग रहा है कि नहीं हो रहे 10 ही क्वेश्चन है तो बाकी कुछ क्वेश्चंस आके अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इस पार्ट में जो भी रिव्यू के क्वेश्चंस है उनको दोबारा आके करोगे। इसीलिए 1 घंटा लास्ट का या 50 मिनट इस तरीके से बचाना कि तुम लोगों ने 2 घंटा 15 मिनट तो वेस्ट कर दिया, 45 मिनट मतलब यूटिलाइज कर दिया इन डूइंग दी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इजी टाइप के थे, मॉडरेट टाइप के थे। अब भी कुछ मॉडरेट क्वेश्चन 5 से 7 ऐसे बचे जो तुम रिव्यू करना चाहते हो पार्ट बी और पार्ट सी के, तो तुम उनको टाइम दे सको, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू? तो अब हम करेंगे कैसे? देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विच यू कैन यूज। जैसे मैं अपने टाइम पे कैसे करती थी कि मैंने पार्ट सी पहले स्टार्ट किया, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मुझसे अटेम्प्ट हो रहे हैं 40 मिनट देके ध्यान से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद मैंने पार्ट ए किया। पार्ट ए को मैंने 20 मिनट देके जितने 6 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन मुझसे होने थे वो मैंने परफेक्टली ट्रू कर दिए। उसके बाद मैं आई पार्ट बी में और पार्ट सी में फिर आके मैंने 35 मिनट दिए। फिर इसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस थे उतने आपने कर लिए। उसके बाद देन यू स्टिल लेफ्ट विद द टाइम, तो आप दोबारा फिर पार्ट सी के रिव्यू वाले क्वेश्चंस को करेंगे और फिर उसके बाद आप पार्ट बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये मैं अगर 40 मिनट कह रही हूँ तो आप इसको 50 मिनट कर सकते हो, इसको 35 मिनट कह रही हूँ तो अगर आपको लग रहा है एक ही बार में पूरा फिनिश कर दो तो आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको गाइडेंस दी कि आप इस ऑर्डर में चल सकते हैं। नाउ द फाइनल स्ट्रेटेजी इज योर्स। इतने दिनों से जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने बनाई होगी, और नहीं तो आज कल परसों जो 3 दिन तुम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करोगे 3-3 घंटा, उस दौरान अपनी स्ट्रेटेजी के लिए सोच सकते हो कि किस पार्ट को मैं कितनी मिनट दूंगा। क्लियर है? ठीक है। एंड आई होप इस वीडियो से तुमने ये सीखा होगा कि तुम्हें कैसे चीज़ों को करना है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्ट ए को पहले करते हैं और उनको लगता है कि ये पार्ट आसान है और क्वेश्चंस को टाइम देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे पिछले साल आके बताया कि मैम हमारा टाइम 20 मिनट होना चाहिए था पार्ट ए के लिए, लेकिन हमने एक्सटेंड करके उसको 40 to 45 मिनट कर दिया क्योंकि हमें लगा क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, स्पीड डिस्टेंस का। हम उन क्वेश्चंस में फंस गए। जहाँ पे हमें 1 मिनट देना था वहाँ पे हमने 3 मिनट दे दिए। इसी तरीके से करते करते 10-15 मिनट एक्सटेंड हो गए, तो टाइम जो था वो 20 से 40 मिनट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आपने पार्ट बी भी स्टार्ट नहीं करा और आपने पार्ट सी भी स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, पार्ट बी भी स्टार्ट नहीं करा, पार्ट सी भी नहीं किया। अब आप आए पार्ट सी में, अब आपके हाथ पैर फूलने लगे क्योंकि
आप ऑलरेडी 1 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2 ही घंटे हाथ में, तो अब पार्ट सी को भी टाइम देना है। पार्ट सी में क्योंकि पहले से ही पैनिक लग रहा है तो क्वेश्चंस की स्पीड स्लो हो रही है, क्वेश्चंस क्योंकि आपने स्पीड तो स्लो कर दी और जो क्वेश्चन समझने की क्षमता है वो भी स्लो हो गई। तो जहां पे आप 30 मिनट में या 35 मिनट में एक अच्छा आउटकम निकाल सकते थे वो नहीं निकल पाया, तो ये टाइम एक्सटेंड होके आपका 1 घंटा 15 मिनट चला गया। ठीक है, तो करीबन 2 घंटा 15 मिनट आप लोगों के यहाँ पे 2 घंटा के करीब, 2 घंटा 15 मिनट के करीब खत्म हो गए। अब 1 घंटा बचा और पार्ट भी है, तो लास्ट के जब 60 मिनट बचते हैं ना तो टाइम लगता है बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो भी पार्ट भी हमने टच ही नहीं करा। तो बहुत बच्चों को इस फेज में डिफिकल्टी हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी कि पार्ट ए में अगर शॉर्ट है तभी पार्ट ए को पहले ऑप्ट करें, और अगर ऑप्ट कर भी रहे हैं तो घड़ी में बिल्कुल टाइम लगा के करें कि 20 मिनट में जितने क्वेश्चंस होंगे बस उतने ही क्वेश्चंस मैं करूंगा, उसके आगे पीछे मैं इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखूंगा, फिर मैं पार्ट बी और पार्ट सी पे चले जाऊंगा। और अगर मुझे लग रहा है कि मेरे 20-25 मिनट में लेट 4 ही क्वेश्चन हुए, ठीक है छोड़ दो, दोबारा 10 मिनट दे देना बाद में, वो चलेगा। बट अभी जगदोजहद में मत लगना कि नहीं मुझे 5 करने, मुझे 8 करने, मैंने तो 4 कर लिए, मैं 6 और कर दूं, नहीं प्लीज, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब तक आओगे देन यू विल बी फीलिंग पैनिक अबाउट इट। इज दैट क्लियर टू यू कि किस तरीके से अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में उस स्ट्रेटेजी को तुम लोग यूज करोगे? क्लियर है? तो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया कि जब एग्जाम के लिए तुम लोग जाओगे किस तरीके से तुम्हें काम करना है और किस तरीके से तुम अपने अपने पार्ट्स को टाइम डिवोट करके उसमें से क्वेश्चंस करोगे। और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो जस्ट टिक कर देना, और जहां पे लग रहा है कि आंसर में थोड़ा सा भी मतलब चेंज लग रहा है या कोई इक्वेशन गलत उतार दी, तो जस्ट गिव फ्यू सेकेंड्स, उसको तुरंत एक बार अपने आप ही रिव्यू कर लेना आंसर को, ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो सको जो क्वेश्चन सेव किए हैं वो सही सेव किए हैं या नहीं सेव किए, क्योंकि दोबारा उनको पढ़ने का या देखने का टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिल पाता। जिनको भी सेव करो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कुछ सेकंड्स देके एक बार तुरंत चेक कर लेना ये कॉन्सेप्ट है, ये आंसर है, मैंने परफेक्टली सही लगाया, स्पेशली फॉर पार्ट सी, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर देता है। और वहां पे कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो कभी कभी कोई ऑप्शन आता हुआ भी छूट जाता है और कोई ऑप्शन आता हुआ भी गलत लग जाता है। तो जस्ट क्वेश्चन करने के बाद कुछ सेकंड एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देख के परफेक्टली ट्रू करना। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करेगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।